समझा दे बेटा, इसे समझा दे। वो आकर तेरी रक्षा करेगा हो। तेरा बेटा है, इससे पहले ये घर छोड़कर चली जाओ। क्या? मैं नहीं जाऊंगी। ये तेरे बाप का घर है? नहीं। मरने से पहले नंदुआ ने घर और जमीन सब हमारे पिताजी के नाम लिख दिया है। चली जाओ, चली जाओ। तारावतिया, तू घर छोड़ के नहीं जाएगी तो आज तुझे दुनिया छोड़ना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जा। हराम जी कहती थी तुमने तारावती को गोली मार दिया। जरा सोचो कि इसका बेटा पुलिस वाला है। हाँ, और तुमने पूरे गांव के सामने तारावती को गोली मारी है। अगर गांव वाले हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम लोगों के हाथों में हथकड़ी लग जाएगी। बेटा कुंवर सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए अभी तो हमारा एसपी बलवंत सिंह है। ओ एसपी चाचा। हाँ, अरे जाओ पिताजी, जाओ एसपी अंकल के पास। बहुत अच्छी बात, मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन कुंवर सिंह बेटा, इन गांव वालों को बता देना, अगर हम लोगों के खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो जो हाल नदुआ के साथ हुआ है वही हाल इन चतक के साथ होगा। जाओ पिताजी, जाओ। नहीं जा रहा। अगर किसी ने हमारी हवेली की तरफ नजर उठाने की कोशिश की या इसकी लाश दफनाने की कोशिश की तो जैसा हाल इसके परिवार वालों के साथ हुआ है वही हाल उसके परिवार वालों के साथ में होगा। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। क्या बताऊं, तुम्हारी चिट्ठी पाकर मैं तुरंत छुट्टी लेकर घर आया, लेकिन यहां आने के बाद इस घर में कोई भी नहीं सिवा मेरे। खफा है सभी हमसे अपने पराए, खफा है सभी हमसे अपने पराए। खफा है सभी हमसे अपने पराए, खफा है सभी हमसे अपने पराए। मेरी आरज़ू ने आज ये क्या गुल खिलाए। मेरी अब मैं अपनी मां की लाश स्वयं थाने लेकर जाऊंगा और ठाकुर करम सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। फिर हम देखेंगे
हमारा कानून कैसे उसे छोड़ता है। जब तक उस साले को फांसी नहीं दिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हवलदार, जाओ तो नाश्ता वगैरह लेकर के आओ। कहो करम सिंह, कैसे आना हुआ? अवश्य बतलाऊंगा दोस्त। हमारी हिरासत में बात क्या है? तारा नाम की एक बुढ़ी रहती थी, कुछ रुपए लेके गई थी और मैं जब आप पर उसके घर पहुंचा तो मैं उससे पैसा मांगने लगा और वो अनाप शनाप मुझसे बातें करने लगी। गुस्से में आकर मैंने उसे गोली से मार दिया। गोली मार दिया? हाँ साहब। चलो करम सिंह, अच्छा हुआ जो तुम थाने न जाकर सीधा हमारे पास चले आए। शायद अगर आप थाने जाते तो आपको वहां पर काफी परेशानियां झेलना पड़ता। अब हम तुमको सीधा यहीं से जेल भिजवा देते हैं। ये कैसी बात करते हैं? और तुम मेरे दोस्त हो। देखो करम सिंह, इस समय मैं कुछ अपनी समस्या में परेशान हूँ, इसलिए काश आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप भी परेशान? क्यों? मैं इंसान नहीं हूँ? ये तो मैं कहता नहीं कि आप इंसान नहीं, लेकिन आपकी परेशानी क्या है मुझे बताओ। ये सामने जो बिल्डिंग बन रही है देख रहे हो, वो इसमें करीब अभी 5 लाख रुपए का खर्च है। वाह दोस्त वाह, तुम मेरा केस देख लो और ऐसी बिल्डिंग मैं रातों रात में बनवा दूंगा। देखो करम सिंह, सोचना तो इस बात को है कि आप हमारे परम मित्र हैं और मेरे पास आए हैं। खैर ठीक है, बिल्डिंगें हैं वो तो बनती रहेंगी, आप जाइए, सोचते हैं कैसे क्या कर। अच्छा नमस्कार दोस्त। नमस्कार। मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है हवलदार, इस समय थाना सूरतगढ़ में कौन तैनात है? विक्रम सिंह सर। वही जो लंबी लंबी टीके मार रहा था। यस सर। हाँ ठीक है, तुम ड्राइवर्स को हमारी गाड़ी निकाले और हम सूरतगढ़ थाने चलकर वहां का मुआयना करना चाहते हैं। यस सर। किरण, हवलदार, मैंने तुमसे कुछ बता रहा। क्या व्यवस्था? देखो, आज मैं अपने इष्ट देव को साक्षी मानकर तुम्हारी मांग में ये अमर सिंदूर भरता हूं और आज के बाद मेरी हर खुशी तुम्हारी खुशी होगी, तुम्हारा हर गम मेरा गम होगा। ये वो पावन और पवित्र सिंदूर है कि हमारे हिंदुस्तान की कोई भी
हिंदू धर्म की नारी तब तक कि आजीवन इस सिंदूर का निर्वहन व इसके नियमों का परिपालन करती है, जब तक कि उसका पति इस दुनिया में जिंदा रहता है। किरण, मैंने इस विश्वास के साथ ये शंकर मैया क्या है रे? कहा शंकर भगवान के बगल बैठ रहा था? अरे वो आदिशक्ति मां पार्वती हैं। यस सर, शंकर भगवान की जय बोलते हैं। यस सर, एक बात बता हवलदार, तू हंसता है तो साले बंदर की तरह दांत क्यों दिखाता है? अब देखो, क्या तुम छक्के हो जो इस तरह मटक रहे हो? तुम्हारे पैरों में जूते चप्पल कुछ भी नहीं। साहब जूता हिया वाले चुरा ली हमार भवानी। देखो झूठ मत बोलो। हाँ, आज जब सुबह में शहर की तरफ गया था, हाँ सर, तुम्हारी बहुत सारी कंप्लेंट मुझे मिली है। जिधर निकलता हूं लोग शिकायत करते हैं। बताऊं? कौन शिकायत जब करते? मैं आ रहा था चौराहे पर, वो जो कपड़े की दुकान है श्रेयांश जैन की, वो कहने लगे सर आपके हवलदार साहब पिछले साल होली में पैंट और शर्ट के 2 जोड़ी कपड़े ले गए थे, आज तक कि पैसे नहीं दिए, और जब मैं पैसे की बात करता हूँ तो वो माँ बहन की गालियां बकने लगते हैं। हम बहन का तो कहियो, हम बहन का कहियो भाई, हम बहन का। और किसको? और फिर वहां से चला, जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ा वो मोची शिकायत करने लगा, कहने लगा साहब हवलदार साहब ने जूते खरीदे थे और पैसे नहीं दिए। और ये तो मान लो वहां चौराहे की बात थी, हम बहन का कहियो भाई। और दूध वाला प्रतिदिन जब मेरे रूम पर दूध देने आता सुबह शाम, रोजाना कंप्लेंट करता, शिकायत करता है कि हवलदार साहब 3 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं और दूध प्रतिदिन लेते हैं, पैसे के नाम पर एक कटी कौड़ी भी नहीं दी उन्होंने। तुम्हें हराम की खाने की आदत पड़ गई है ना? हम बहन का तो कहियो, उनका नहीं सुनिए। फिर किसको कहे? कपड़ा वाले पैसा कहाँ पावे? क्यों? 100 रुपया मीटर उनसे वर्दी खरीदा। अच्छा, वर्दी का सियावा और हफ्ता नहीं बीता। देख लियो साहब, इधर इधर फटी है, इधर साहब फटी है, अरे तो क्या? साहब फटा है। अब यूँ बताओ, वही पैसा दे वाला काम कहीं नहीं तो साहब। क्या जब तुम कपड़ा खरीद रहे थे तुम्हारी आंखें बंद थी या अंधे थे? आंखें नहीं बंद है, कहीं बहुत अच्छा कपड़ा हवलदार ले जाओ सियाओ, तो पैसा उनके कैसे? जब फाट गया तो पैसा उनके से कैसे? आओ, तुम उनका बात कर रहे हो, जूता वाले के, मोची के, चमारे के, सारे के। देखो, किसी की जात का नाम लेकर के बकवास मत करो। दरियाबाद में खरीदा रहा मोची लगे, उनका जूता लाइन भैया। हम कहा इका पहिर के जेबे ससुराल, उका धरे रहें, और जैसे ससुराल पहिर के यटीन दुआरे खड़े भैन, जैसे दूनो जुतौना मुँह दी, ऐसे फैलाए दी, तो वही पैसा दे वाला काम कहीं। बदतमीज कही के। देख, तूने अपनी पसंद से जूते लिए थे, तुझे पैसा देना ही होगा। पेवर चमड़ा क्या है बताएं रहा है? अच्छा। चमड़ा के कहूँ फैलत है, दूध वाले का पैसा दे। क्यों? गरीब आदमी 250 ग्राम से ज्यादा दूध लेता नहीं। हाँ, हमारी दिन का हवलदार अच्छा, तो 250 ग्राम में 100 ग्राम तो भाई दूध होगा, और बाकी जो बचा वो सब पानी होगा। तो पानी में रुपया साहब चला गवा, भी पैसा दे न पैसा। अरे तो वो पानी ही मिलाता है, जहर तो नहीं मिला दिया उसने। बस पानी के पैसा, दूध का पैसा में हिसाब करें। ठीक है, इस माह में जैसे ही तुम्हारी सैलरी आएगी, मैं तुम्हारी सैलरी का पैसा उन लोगों को दे दूंगा, तब तुम्हारे दिमाग ठिकाने आएंगे। ये ना हो साहब, तुमका देखो तो अपनी सैलरी दियो,
हमारे बाल बच्चे हैं, तुम्हारी इतना लड़का बच्चा चुप है, ठीक है। देखो किरण, मैंने इस विश्वास के साथ ये सिंदूर तुम्हारी मांग में भरा है कि तुम कोई अपने जीवन में ऐसा कृत्य, ऐसा काम नहीं करोगी जिससे कि मेरा सर शर्म से झुक जाए समाज के आगे, चाहे मेरी वर्दी दागदार हो जाए। नहीं साहब, आप ये कैसी बातें सोच रहे हैं? ये तो ऐसा मुंह धागा हो गया है कि इस बंधन से तो हम कभी जुदा नहीं होंगे साहब। मगर साहब, आपने हमारे साथ एहसान बहुत बड़ा किया है। इसमें एहसान की बात कोई नहीं है, ये मेरा फर्ज था। मैंने अपने फर्ज का, अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है, उन्हें निभाया। किरण, हाँ साहब। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे दिल, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर आंखों पर तुझे जीवन, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम, सर आंखों पर तुझे बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम, सर आंखों पर जय हिंद। जय हिंद। लगता है मैंने पहले आपको कहीं देखा है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। जी, हम दोनों एसपी ऑफिस में मिल चुके हैं सर। हाँ, याद आया, हम लोग एसपी ऑफिस में एक दूसरे से मिल चुके हैं। ओ, तुम्हारा नाम? जी, सूरज। सूरज। और सर, ये मेरी माँ की लाश है। क्या हुआ इन्हें? सर, मेरी माँ का मर्डर हो गया। What? जी हाँ। कौन है वो लोग जिन्होंने तुम्हारी माँ का मर्डर कर दिया? सर, उन लोगों का नाम है ठाकुर गरम सिंह और कुंवर सिंह। ठाकुर गरम सिंह और कुंवर सिंह। उन लोगों के बारे में बहुत दिन से सुन रहा था, लेकिन उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता था, और आज मुझे सबूत भी मिल गया है। ऐसा करो सूरज। जी सर। तुम बहुत विश्वास के साथ मेरे पास आए हो। जी सर। और मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। तुम्हारी माँ के कातिलों को हम फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसा करो, तुम अपनी एफआईआर दर्ज करो। जी सर। खबरदार, इंस्पेक्टर सूरज की एफआईआर दर्ज करो, पूरी केस फाइल तैयार करो और इनकी माँ की लाश को पैक करो, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने दो, फिर हम देखते हैं कि जो कानून को खिलवाड़ समझते हैं, हम उन्हें उनकी औकात याद दिला देंगे। किसी भी हालत में बच के नहीं जाएंगे। जय हिंद। ये कौन?
सर, आप इंस्पेक्टर सूरज और ये है इनकी बाकी लॉस। देखो विक्रम सिंह, अपने डिपार्ट का मामला है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए, समझे। और हाँ सर, ये इंस्पेक्टर सूरज की एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, केस फाइल भी तैयार हो गई है और लाश भी पैक हो गई है। अब सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए जाना बाकी है। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी हम तुरंत एक्शन में आ जाएंगे और इंस्पेक्टर सूरज की मां के कातिलों को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं। जरूरी। और हाँ, ये उत्तर दिशा में कौन ठाकुर रहते हैं? वो ठाकुर गरम सिंह। शायद ठाकुर गरम सिंह की हवेली के ठीक 6 घरों के बाद कल शाम को किसी बुढ़ी ने आत्महत्या कर ली, उसकी सूचना तुम्हें मिली? सर, अभी तक हमें ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई। तो ठीक है, इसके बाद वहां जाकर देखो और उसका पंचनामा लगवा कर लाश को वहीं पर जलवा दो। आप लोग जहां की बातें कर रहे हैं, ठाकुर गरम सिंह की हवेली के 6 घरों के बाद ही हमारा घर पड़ता है। लेकिन सर, मेरी मां ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि इनका मर्डर किया गया। नो 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 सूरज, एक कानून के जिम्मेदार एक पुलिस ऑफिसर होते हुए फिर तुमने इतनी जलील हरकत की है। आइंदा अगर तुमने ऐसा किया तो नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाओगे, समझे। अब आप इसका पंचनामा लगाइए और तुम ले जाओ इसका अंतिम संस्कार करो, समझे। लेकिन सर, ये लाश वापस कैसे की जा सकती है, क्योंकि लाश पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। इनकी मां का मर्डर हुआ है। तुम्हें कैसे मालूम? सर, इंस्पेक्टर सूरज ने एफआईआर में दर्ज करा है। सूरज अगर सारे गांव को लिखवा दे, मैं सारा गांव जलवा दूंगा। सर, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले हम लोग तहकीकात करेंगे, फिर जब असलियत का पता चल जाएगा तो फिर हम लोग कोई एक्शन लेंगे। मैं वहीं से आ रहा हूँ और गांव के काफी लोगों ने बताया है कि ये बुढ़ी काफी दिनों से दिमागी टेंशन में थी, इसलिए इसने आत्महत्या किया है। अब तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ और तुम ले जाओ इसका अंतिम संस्कार करो, समझे। सुना सूरज, सुना, तुम्हारे गांव के लोगों ने बयान दिए हैं कि तुम्हारी मां का मर्डर नहीं हुआ है, उन्होंने खुद ही सुसाइड किया है। अब तो ये क्लियर हो गया। अब ये बताओ सूरज कि क्या ऐसे 2 गवाह तुम्हारे गांव में कोई मिल सकते हैं जो थाने में आकर के ये बयान दे कि तुम्हारी मां का मर्डर उनकी आंखों के सामने हुआ है? सर, 2 नहीं, मैं पूरे 4 गवाह लेकर के आऊंगा, 4। तो ये कहो कि वो ठाकुरों की किस्मत बुलंद थी जो समय रहते हुए मैं खुद यहाँ गया, वरना तुम दोनों अपनी जाति दुश्मनी के कारण उन लोगों को फंसाने में कोई कसर नहीं रखा। ना तो हमारा कोई दोस्त है ना तो कोई दुश्मन। हाँ, एक बात जरूर है कि जो कानून के दुश्मन है वो मेरे दुश्मन है और मैं कानून के दुश्मनों को किसी हाल में भी बख्शूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कानून का कितना बड़ा पालन किया जा रहा है वो मैं भली भांत खुद देख रहा हूँ। अब तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ, समझे। ओके सर, ओके सर, कुछ नहीं हो सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता है, जब इसका मर्डर ही नहीं हुआ है तो प्रश्न ही नहीं उठता है। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी मां की लाश को पोस्टमार्टम करवाओ। पोस्टमार्टम सुनते सुनते मेरा भेजा पक गया। सर, लाश पहले पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। विक्रम सिंह, तो क्या मुझे कानून तुमसे सीखना पड़ेगा? तुम चुपचाप इसका पंचनामा लगाओ और लाश पे मिट्टी का तेल डलवा के थाने के बाहर जलवा दो। ऑर्डर टू ऑर्डर। ठीक है सर, आप हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, आप जैसा आदेश देंगे हम वैसा ही करेंगे।